तब टोनी बोलती है, क्या करूँ तोता भैया, मैं तो आपको ढूंढ रही थी लेकिन आप तो मिले ही नहीं, इसलिए अकेली चली आई। तब तो तोता बोलता है, चलो ठीक है, दोनों साथ में दाना खाते हैं। दानों साथ साथ दाना खाने लगे। फिर शाम होने लगी, तब दोनों अपने घर की तरफ उड़ गए। टोनी घर पर पहुंचने के बाद अपने दोनों अंडे को देखती है और देखकर अपने मन में सोचती है, हे भगवान, कब मेरे अंडे में से बच्चे निकलेंगे। फिर टोनी अंडों के पास सो जाती है। फिर सुबह होती है, वह सोच रही थी, आज मेरा दाना खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा आज फल खाने का मन कर रहा है। क्यों ना मैं आज जंगल में जाऊं और जाकर सेब खाऊं। चलो साथ में तोते को भी ले चलती हूँ, तोता फिर से बात सुनेगा मुझसे। इतनी बात बोल करके टोनी तोते के घर की तरफ उड़ जाती है। टोनी घर के बाहर पहुंचने के बाद तोते को आवाज देती है। तोता टोनी की बात सुनकर अंदर से बोलता है, क्या हुआ टोनी, मुझसे क्या काम लग गया। फिर टोनी बोलती है, अरे तोता मैं टोनी बोल रही हूँ, चलो आज फल खाने का मन कर रहा है, मैं सोची तुमको भी साथ में लेते चलो। तोता बात सुनकर फिर बाहर आता है। तब दोनों साथ में जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते जंगल के पास पहुंच जाते हैं। तब दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। तब टोनी बोलती है, तोता भैया चलो हम दोनों जल्दी जल्दी सेब खाकर घर जाते हैं, क्योंकि मेरे घोंसले में 2 अंडे हैं। तब मुरु तोता बोलता है, हम बाहर जल्दी जल्दी भोजन करके चलते हैं। तब जल्दी जल्दी भोजन करने लगते हैं। भर पेट खाना खाने के बाद दोनों अपने घर की तरफ उड़ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद टोनी फिर सो जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन टोनी के अंडों में से बच्चे निकल गए। टोनी अब अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब टोनी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि अब बच्चों को घोंसले में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं था। फिर भी खाना खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। अगले दिन टोनी अपने बच्चों को अच्छे से घोंसले में बैठा कर दाना खाने के लिए उड़ जाती है। रास्ते में तोता भी मिल जाता है। दोनों साथ में दाना खाने जाते हैं। दाना खाते टोनी तोते से बोलती है, तोता भैया मेरे अंडे में से बच्चे निकल गए। फिर तोता बोलता है, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहन दाना खाकर फिर वहाँ तब अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर टोनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और खेतों में से जो दाना लाई थी वह बच्चों को देती है खाने के लिए। दिन बीत गया, धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन टोनी खेत में गई थी दाना खाने, तभी कौवा आता है। कौवा को देखकर टोनी बोलती है, क्या कौवा भैया बहुत दिन दिख रहे हो। तब कौवा बोलता है, क्या बताऊं टोनी बहन, मैं शहर कमाने चला गया था, अभी कल ही आया हूँ शहर से लौट कर। तब टोनी बोलती है, ठीक है कालू भैया, आप मेरे बच्चों के लिए क्या लाए हो। कब कौवा बोलता है, क्या तुम्हारे बच्चे भी हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था ना, तो मैं उनके लिए कपड़ा लेकर आता हूँ। तब टोनी बोलती है, कोई बात नहीं कालू भैया। तब कालू बोलता है, तुम बच्चों को छोड़कर आई हो जंगल में, मैंने शिकारी पंछियों को देखा है। इतनी बात सुनकर टोनी घबरा जाती है और कालू से बोलती है, ठीक है कालू भैया मैं चलती हूँ घर पर। इतनी बात बोलकर टोनी अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने बच्चों को सुरक्षित देखकर राहत की सांस लेती है। फिर उसके घोंसले में तोता आता है। तोता टोनी को बताता है, टोनी बहन जंगल में एक शिकारी पंछी घूम रहा है, अपने बच्चों को संभाल कर रखना, क्योंकि वह शिकारी पंछी है, मेरे एक सहेली के बच्चों को मार कर खा गया। इतनी बात बोल कर तोता वहाँ से चली जाती है। अब टोनी को टेंशन के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। अगली सुबह टोनी अपने घर के बाहर बैठी थी, वहाँ अपने बच्चों के सुरक्षा के बारे में सोच रही थी और अपने मन में बोल रही थी, अगर मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी तो हम लोग खाना खाने के लिए मर जाएंगे और मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, वह लोग उड़ भी नहीं सकते। फिर टोनी घर के अंदर जाती है और जाकर अपने बच्चों को समझती है, बच्चों मैं जा रही हूँ दाना लाने, आप लोग दरवाजा खोल कर मत रखना, जब तक मैं बोलूँ ना बाहर से खोलने के लिए तब तक दरवाजा मत खोलना, मेरी आवाज को अच्छे से पहचान लेना तभी दरवाजा खोलना है, क्योंकि जंगल में एक शिकारी पंछी घूम रहा है। तब उसमें से एक बच्चा बोलता है, ठीक है माँ, आप जब बोलेंगे तभी दरवाजा खोलूंगा हम लोग। इतनी बात समझकर टोनी घर से चली जाती है।
जैसा ही टोनी घर से उड़कर जाती है वैसे ही उसके घर के बाहर की पंछी आकर बैठ जाता है और उसके बच्चे की खुशबू आने लगती है। अब वह खुशबू लेकर बोलता है, वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ये तो रसीले बच्चों की खुशबू है। अगर हाँ बच्चे मुझे मिल जाते मैं तो खाकर पेट भर लेता। इतनी बात बोलकर शिकारी पंछी घोंसले के पास पहुंच जाता है और उधर टोनी खेतों में बिंदास दाना इकट्ठा कर रही थी। शिकारी पंछी घर के बाहर बैठकर दरवाजे को खटखटाता है। अब अंदर से बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी माँ की बात याद रहती है। वह लोग दरवाजा नहीं खोलते। तब शिकारी पंछी सोचता है, ये बच्चे तो बहुत चालाक है, मुझे और कुछ तारिका लगाना पड़ेगा। तब हुआ है टोनी की आवाज में बोलता है, बच्चों तो दरवाजा खोलो, मैं आ गई। फिर अंदर से बच्चे सोचते हैं कि माँ आ गई। वह लोग दरवाजा खोल देते हैं। तब हम लोग शिकारी पंछी को देखते हैं और घबरा जाते हैं। उताने में ही शिकारी पंछी अंदर एक जाता है। अंदर आते ही शिकारी पंछी बोलता है, आज मैं भर पेट खाना खाऊंगा। कई दिनों से भर पेट भोजन नहीं किया हूँ। इतनी बात बोलकर शिकारी पंछी ने दोनों बच्चों को मार डाला। दोनों बच्चों को खाने के बाद जरी पंछी वहां से उड़ जाता है। घोंसले में चारों तरफ खून ही खून था। धीरे धीरे शाम हो रहा था। अब टोनी घर की तरफ उड़ रही थी। जैसे ही टोनी घर पर पहुंचती है, घर का नजारा देखकर टोनी पूरी तरह से घबरा जाती है और वह अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती है। ताप उसे कुछ नहीं समझ में आता और वह तोते के पास जाती है। मोरू तोते के घर पहुंचने के बाद टोनी बोलती है, तोता भैया, घर में मेरे बच्चे नहीं हैं। घर में चरणों की तरफ खून ही खून है और घोंसले में से बच्चे भी गायब हैं। तब तोता पूरी बात समझ में आ जाती है और वो टोनी से बोलता है, टोनी, तुम्हारे बच्चों को शिकारी पंछी खा गया। जंगल में कुछ दिनों से शिकारी पंछी घूम रहा है। जंगल में कई पंछियों का उसने शिकार किया। अब तो टोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब टोनी एक पेड़ की डाल पर बैठी रहती थी। घर जाने का उसका मन ही नहीं कर रहा था। कैसे मैं घर जाऊं? घर की सन्नाहट मुझे काटने को दौड़ रही है। मेरे बच्चे रहते थे तो मैं कितनी खुश रहती थी। तब वह ठान लेती है कि मैं शिकारी पंछी से बदला लूंगी। अगले दिन टोनी अलग अलग जंगल में जाती है और शिकारी पंछी की तलाश करती है, लेकिन उससे शिकारी पंछी नहीं मिलता। तब उसे कालू कौवा मिलता है। टोनी से बोलता है, टोनी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तो कालू को पूरी बात बताती है। तब कालू बोलता है, जाने दो टोनी, जो हुआ सो हुआ। शिकारी पंछी बहुत खतरनाक होते हैं। तुम उनसे लड़ने जाओगी तो वह तुम्हारे ऊपर भी हमला करके मार डालेगा। तुम अब फिर से अपना घर बसाओ। टोनी तो कुछ देर मानती नहीं, लेकिन कुछ समय वह मन जाता है और कालू से बोलती है, ठीक है कालू भैया, अब मैं अपना नया परिवार बसाऊंगी और उनका अच्छे से देखभाल करूंगी। तब तो नहीं वहां से अपने घर में जाती है। घर की अच्छे से सफाई करने के बाद घोंसले में फिर से अंडा देने के लिए बैठ जाती है।